सिक्स क्लास के सभी बच्चों का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ेंगे द्वितीय पाठ जिसका नाम है शब्द परिचय। इसमें क्या है, आज हम पढ़ाएंगे आकारांत शब्द। आकारांत जो शब्द होते हैं उनका स्त्रीलिंग शब्दों के साथ कैसे प्रयोग होता है। जिन शब्दों के पीछे आ लगा है यहाँ पर इस पाठ में, उनमें आकारांत शब्द हैं और आकारांत से बनता है। आकारांत शब्दों से मिलाकर हम स्त्रीलिंग शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। तो देखो हम शुरू करते हैं पहला पाठ। पहले पार्ट में आपको एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, इसमें एक झूला। तो देखो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ऐसा का अर्थ होता है यह क्या है। ऐसा दोला, दोला कुत्र अस्ति, दोला उपवने अस्ति। ऐसा का यह क्या है। ऐसा दोला यह झूला है। दोला कुत्र अस्ति, झूला कहाँ है। कुत्र यानी कहाँ, अस्ति यानी है। झूला कहाँ है। दोला उपवने अस्ति, झूला बगीचे में है। अब देखो यहाँ पर सा घटिका, चित्र में घड़ी दिखाई दे रही है आपको। सा घटिका वह क्या है। सा घटिका, सा का वह क्या है। सा घटिका वह घड़ी है। घटिका किम सूचयति, घटिका किम सूचयति, किम यानी क्या। सूचयति, सूचयति यानी दर्शाती है। घटिका किम सूचयति, घड़ी क्या दर्शाती है। घटिका समयम सूचयति, घड़ी समय दिखाती है। एते के ये दो कौन हैं। किम एते कोकिले, क्या ये दो कोयल हैं। क्या ये दो कोयल हैं। न एते चटके, नहीं ये दो क्या है गोरैया हैं। चटके किम कुरुत, चटके किम कुरुत, चटके विहरत, एते विहरत, यानी जो गोरैया हैं वो क्या करती हैं, फुदकती हैं। तो ये दोनों फुदक रही हैं। एते विहरत, ये दोनों फुदक रही हैं। अब देखो यहाँ पर है ते के। अब देखो यहाँ पर है ते चालिके स्त, ते किम कुरुत, ते वाहनम चालयत। ते के वे दोनों कौन हैं। ते चालिके स्त, वे दोनों ड्राइवर हैं, वे दोनों चालक हैं। ते किम कुरुत, ते किम कुरुत, वे दोनों क्या कर रही हैं। ते वाहनम चालयत, वे दोनों वाहन चला रही हैं। एता का ये सब क्या है। एता स्थालिका, ये सब थालियां हैं। किम एता गोलाकार, किम यानी क्या। एता यानी ये सब, गोलाकार यानी गोल हैं। क्या ये सब गोल हैं। आम एता गोलाकार एव, आम यानी हाँ। एता ये सब गोलाकार ही हैं। ता का अर्थ होता है वे सब कौन हैं। ता अजा, वे सब बकरियां हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या करती हैं। ता किम कुर्वन्ति, वे सब क्या कर रही हैं। ता चरंती, वे सब चल रही हैं। अब यहाँ पर पढ़ेंगे हम शब्दार्थ, यहाँ पर दे रखे हैं, सभी बच्चे याद कर लें शब्दार्थों को। ऐसा का अर्थ होता है यह। दोला झूला, पुत्र यानी कहाँ, उपवने बगीचे में, घटिका यानी घड़ी, सूचयति सूचित करती हैं, कोकिले दो कोयल, एते ये चटके दो गोरैया, कुरुत करती है, वीरत फुदक रही हैं, चालिके दो महिला ड्राइवर, चालियत चलाती हैं, एता यानी ये, स्थालिका यानी थालियां, आम यानी हाँ, एव यानी ही, अजय यानी बकरियां और चरंत यानी चरती हैं। अब अभ्यास क्वेश्चन करेंगे हम। पहला क्वेश्चन है उच्चारणम कुरुत, उच्चारण करना है आप सबको। तो उच्चारण करते हुए लिखेंगे आप यहाँ पर। कैसे लिखेंगे देखो यहाँ पर उच्चारण करेंगे। छात्रा, लता, प्रयोगशाला, लेखिका, शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कलिका और गायिका। ये शब्द क्या है, इन शब्दों के पीछे आ लगा हुआ है और ये सब इन शब्दों में क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम यहाँ पर इसी का।
चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत, चित्र को देखकर पदों को उच्चारण करना है आपको। सूचिका, सूचिका बोलते हैं सुई को। पिपीलिका, पिपीलिका बोलते हैं चींटी को। कुंचिका चाबी, द्विचक्रिका साइकिल, उत्पीठिका मेज, मक्षिका मक्खी, अग्निपेटिका माचिस, मापिका स्केल वीणा। इसी प्रकार अब दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। अभी बच्चे दूसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। वर्ण संयोजनम कृत्वा पदम कोष्टके लिखत, वर्णों का संयोजन करके पद को कोष्टक में लिखना है। जैसे यहाँ पर क पुरुष शब्द बना है, क प्लस उ प्लस र प्लस उ प्लस त प्लस और अ। क आधा क है जिसमें नीचे डंडा लगा हुआ है तो यह अलंत होता है, तो क में उ मिलाएंगे तो ये बन जाता है कू, और र में उ मिलाएंगे तो रू, और त में अ मिला तो त। उसी प्रकार यह शब्द बन जाता है कुरुत, इनको मिलाने पर। उसी प्लस द प्लस य प्लस ना प्लस न बराबर ए बराबर उद्याने। तो उसी प्रकार यहाँ पर बनेगा स्थालिका, घटिका, स्त्रीलिंग और मापिका, ये शब्द बन जाएंगे। और उसी प्रकार अब यहाँ पर क्या है, दूसरे में है पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित है। वर्णों यहाँ पर क्या है, वर्णों का विच्छेद करके, यानी अब क्या करना है, पहले हमने मिलाया था अब इनको अलग करके लिखना है। जैसे कोकिले, क में ओ को मिलाते हैं तो को हो जाता है, क में ई को मिलाया की, और ल में ए मिला तो क्या बन गया ले। अब इन सबको मिलाएंगे तो बन जाएगा कोकिले। उसी प्रकार इन सब शब्दों को तोड़ करके लिखना है। चटके में किसकी मात्रा लगेगी, धाविका, कुंचिका, खटवा, छुरिका, इन शब्दों को इसी प्रकार हमें अलग कर करके लिखना है। तीसरा प्रश्न है चित्राणाम दृष्ट्वा संस्कृत पदम लिखत, यानी चित्रों को देख करके आपको संस्कृत पद लिखना है। तो यहाँ पर है उत्पीठिका, पहला है उत्पीठिका यानी उत्पीठिका मेज, चटका गोरैया है यहाँ पर, पेटिका वृद्धा, नौका, और यहाँ पर है मापिका। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। वचना अनुसार एक स्थान पूर्यत, वचन के अनुसार एक स्थान की पूर्ति करना है। संस्कृत में वचन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर लता शब्द है, गीता शब्द है, पेटिका, खटवा, रोटिका, ये शब्द क्या है, एक वचन शब्द है। तो यहाँ पर द्विवचन शब्द दे रखा है, लते लता, बहुवचन है लता शब्द। तो देखो इनका प्रयोग करते हैं, जैसे लता लते लता, गीता गीते गीता, पेटिका पेटिके पेटिका, खटवा खटवे खटवा, रोटिका रोटिके रोटिका। उसी प्रकार शब्दों का प्रयोग करना सब बच्चों को आना चाहिए। एक वचन में कैसा होगा, दो वचन में, बहुवचन में। ठीक है। 5वां क्वेश्चन है कोष्टकात् उचितम शब्द चित्वा वाक्यम पूर्यत, कोष्टक से उचित शब्द को चुन करके वाक्यों को पूरा करना है। तो बालिका पठति, बालिका पठति। उसी प्रकार यहाँ पर क्या है, इस जो शब्द दिए गए हैं उनको भी बनाना है। चरतः चरतः, अजय चरत, संति, संति यहाँ पर क्या है, बहुवचन शब्द है तो बहुवचन में आएगा यहाँ पर द्विचक्रिका, जिसमें विसर्ग लगे हैं पीछे वो आ जाएगा द्विचक्रिका। नौका चलती, चलती चलत चलंती, चलती शब्द एक वचन में है तो यहाँ पर होगा नौका। हस्ती एक वचन शब्द है तो यहाँ पर एक वचन के साथ प्रयोग होगा सूचिका। उत्पतंती, उत्पतंती यहाँ पर क्या है, बहुवचन शब्द है तो यहाँ पर हो जाएगा मक्षिका। अब छठा क्वेश्चन है सा तेता इतेभ्य उचितम सर्वनाम पदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूर्यत। सा तेता, इनमें से उचित सर्वनाम पद को चुन करके लिखना है। जैसे लता हस्ती, सा हस्ती। सा का प्रयोग होता है एक वचन के लिए, ते का प्रयोग होता है द्विवचन के लिए, और ता का प्रयोग होता है किसके लिए, होता है बहुवचन के लिए। तो यहाँ पर देखो महिला धावंती, धावंती शब्द है तो यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, बहुवचन शब्द है तो महिला धावंती। तो यहाँ पर बहुवचन के लिए मैंने बताया ता, ता धावंती। सुधा वदती, वदती क्या है एक वचन, एक वचन में प्रयोग होगा तो क्या हो जाएगा सा वदती। जोनिके दौलत, दौलत यानी द्विवचन शब्द है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा ते दौलत। पिपीलिका चलंती, चलंती शब्द यहाँ पर क्या है बहुवचन शब्द है तो किसका प्रयोग होगा ता। चटके कूजत, कूजत शब्द यहाँ पर द्विवचन है तो यहाँ पर हो जाएगा ते कूजत। अब
7वां क्वेश्चन है मंजूषा कर्तृपदम चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत। मंजूषा से कर्ता पद को चुन करके लिखना है। कर्ता उसे कहते हैं, यानी जैसे हम किसी कार्य को करते हैं तो हम वहाँ पर क्या होते हैं, कर्ता होते हैं। और किसी कार्य को हमने किया है तो वह जो कार्य करते हैं तो उस कार्य को हम करते हैं क्रिया। अगर हमारे द्वारा जो काम किया जाता है तो उसको हम क्रिया बोलते हैं, और हम खुद वहाँ पर क्या होते हैं, कर्ता होते हैं। जैसे यहाँ पर लेखिका, बालक, सिंगा, त्रिचक्रिका, पुष्पमाला। त्रिचक्रिका बोलते हैं रिक्शे को बोलते हैं, टेम्पू जो होता है उसको बोलते हैं त्रिचक्रिका। अब देखो यहाँ पर पुष्पमाला संति, संति बहुवचन है। पुष्पमाला शब्द में विसर्ग लगे हुए हैं। देखो यहाँ पर पुष्पमाला संति, तो यहाँ पर पुष्पमाला क्या है, पुष्पमाला बहुवचन शब्द है, तो संति भी के साथ किसका जाएगा, पुष्पमाला। पश्यति, पश्यति एक वचन में प्रयोग हो रहा है तो किसका हो जाएगा, बालक पश्यति। यहाँ पर बालक करता होगा तो लिखति, लेखिका, लिखति लेखिका लिखती हैं। सिंह गर्जन्ति, सिंह गर्जन्ति शेर क्या करता है, गरजता है। तो और यहाँ पर त्रिचक्रिका चलन्ति टेम्पू चलता है। उसी प्रकार 8वां क्वेश्चन भी यहाँ पर है। कर्ता पद के अनुसार क्रियापद को चुन करके लिखना है। गायक, नृत्यति, लिखन्ति, पश्यन्ति, व्यरत। तो यहाँ पर शब्द दे रखा है सौम्या, चटके, बालिके, छात्रः, जना। अब इन शब्दों का इनके साथ में मिलान करना है। ऊपर दिए गए शब्द हैं तो देखो यहाँ पर सौम्या नृत्यति, सौम्या क्या करती है, नाचती है। सौम्या नृत्यति, सौम्या नाचती हैं। चटके विहरत, चटके विहरत, दो गोरैयां फुदक रही हैं। बालिके, 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 दो बालिके गायत, बालिके गायत, दो बालिकाएं क्या कर रही हैं, गा रही हैं। छात्रा लिखन्ति, छात्रा लिखन्ति, तो छात्राएं, अनेक छात्राएं लिख रही हैं। जना पश्यन्ति, अनेक लोग देख रहे हैं। तो आज का पाठ हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। सभी बच्चे अपने क्वेश्चन आंसरों को हल कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इनको और समझने की कोशिश करें। कर्ता, क्रिया, कर्म और एक वचन द्विवचन का प्रयोग करना हम आगे आपको एक वीडियो बनाएंगे, उसमें सिखाएंगे सारी चीज़ों को। तो इसलिए आप सब बच्चे हताश नहीं हो कि कर्ता, क्रिया, कर्म का प्रयोग कैसे करते हैं, वह सभी बातें आपको हम अगले वीडियो में सिखा देंगे। इसलिए आप सब बच्चों ने इस वीडियो को देखा, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। आज कोरोना महामारी के कारण आप सब लोग बहुत परेशान